बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जी बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जी चलिए चलते हैं अपनी फ़र्स्ट टिप्स की तरफ। तो अक्सर घर में हमारे ऐसा होता है कि कभी कभार दूध हो जाता है जी ख़त्म और लाने वाला कोई नहीं होता है, या दुकान दूर होती है दूध की। तो हमें इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? कंडेंस मिल्क का जो ये डब्बा होता है ये बड़े में भी मिलता है, बड़ा टीन भी इसका मिलता है, ये छोटा भी मेरे पास टीन रखा हुआ था। तो ये आप अपनी ग्रॉसरी में जो है ना एक छोटा टीन लाजमी तौर पे लिया करें। इससे होगा क्या कि कभी आपके घर में दूध ख़त्म हो जाए तो आप इस तरह से कहवा बनाकर और इसके अंदर 1 चम्मच ये वाला कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, जिसे हम कुमैल भी कहते हैं। आप यकीन जानिए इसकी चाय इतनी मज़ेदार बनती है ना, अगर आप एक मरतबा इसकी चाय पी लेंगे ना तो आपको जो है ना चस्का पड़ जाएगा। और हम हमेशा से ही ना यही वाले दूध की चाय पियेंगे कंडेंस मिल्क की। लेकिन ये है हमें थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है, तो मतलब हम लोग तो बिल्कुल, आप लोग को पता है कि इस महंगाई से हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, तो ये कभी कभार यूज़ हम कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे यही एडवाइस दूंगी, मैं आपको ये छोटा टीन है ना आप अपनी ग्रॉसरी में ज़रूर ऐड किया करें। इससे ये होता है कि कभी कभार जो हमारा दूध लाने वाला कोई नहीं होता या घर में दूध अचानक से ख़त्म हो जाए तो हम किस तरह से अपनी चाय बना के पी सकते हैं, किस तरह से हम मेहमानों को बना कर दे सकते हैं। इस चाय के तो समझ लें आप मेहमान दीवाने हो जाएंगे। ये चाय बनती ही इतने मज़े की है, बिल्कुल कंडेंस प्योर मिल्क होता है। और आ जाती हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी जी चाय। और चाय बनाते वक्त अक्सर होता क्या है कि जो हमारी चाय है ना, हम किसी वजह से हमारा ध्यान कहीं और लग जाए, हम किसी और जगह बिज़ी हो जाएं, तो होता क्या है कि हमारी पक पक के चाय जो होती है ना वो ऊपर आ जाती है और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारी चाय जो है ना निकल रही है, क्योंकि हमारा ध्यान बिल्कुल हटा हुआ होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी चाय भी गंदी, यानी कि हमारी चाय भी ऊपर ना आए, पतीली से बाहर ना निकले, और हमारा चूल्हा स्टोव यानी कि गंदा ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी जी, यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिश्यू पेपर ले लूँगी और उस पर जो है ना मैं हल्का सा घी, आप डालडा ले लीजिए या बनास्पति, कोई भी घी आप ले लीजिए आपके घर में यूज़ होता हो, या देसी घी भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप घी ले लीजिए। और उसको इस तरह से देखें, मैं दिखाती हूँ आपको। आप इस तरह से अंगूठे की मदद से उसको फैला दीजिए और अब इस तरह से इसके किनारों पर मल दीजिए। आप कहवा बनाते टाइम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका कहवा बन जाएगा, चाय बन जाएगी, तब आपकी चाय बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इस तरह से काम पता है बहुत ज़्यादा फैल जाता है हमारे लिए, हम ख़वातीन के लिए। आपको फिर चाय निकल जाती है तो आपको चूल्हे की ट्रे भी साफ़ करनी पड़ती है, फिर स्टोव भी गंदा हो जाता है, तो इस तरह बहुत काम फैल जाता है। तो बस ये छोटी सी ट्रिक आपको लाजमी तौर पर फॉलो करें, इस तरह से आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। और जो है ना मतलब ये कि जो काम आपके इतने ज़्यादा फैलेंगे भी नहीं और आपकी चाय भी जो है ना झटपट बन के तैयार हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि हम ख़वातीन के ऊपर हज़ार किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप देख सकते हैं मैंने घी लगाने के बाद चाय बिल्कुल अंदर ही है, इसकी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है, जबकि फ्लेम इसका फुल है। तो आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के डिफरेंट ब्रांड्स के जो है चाय की पत्तियाँ आ चुकी हैं मार्केट्स में, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे लिए कौन सी चाय की पत्ती बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है। हम सिर्फ टेस्ट को देखते हैं कि हमें कौन सा टेस्ट अच्छा लग रहा है, हम वही चाय पियेंगे। लेकिन इसका जो है ना खालिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ इसी तरह की 2 चाय पत्तियों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मैं दोनों तरह की चाय की पत्तियों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी चाय की पत्ती असली है या नकली है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच चाय की पत्ती ले लूँगी और अपने हाथ पे, और क्योंकि इसका अंदाज़ा लगाना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ख़राब चाय की पत्ती होगी ज़ाहिर सी बात है हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होगी। और आपको पता है जो चीज़ हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छी हो तो हमारे लिए बीमारियों का सबब बनती है। तो इसलिए हम ख़वातीन की कोशिश होती है कि हम खालिस चीज़ यूज़ करें, अच्छी चीज़ यूज़ करें। तो आप लोग देख सकते हैं चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है और इसके अंदर मैं चंद कतरे पानी के ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं पानी ऐड करा है, तो अगर ये कलर छोड़ देती है तो आप समझ लें ये बिल्कुल नकली है, क्योंकि असली चाय की पत्ती जो होगी वो कभी भी कलर नहीं छोड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं ये एक मेरे पे 2 तरह की पत्तियाँ रखी हुई थी, तो मैंने इसका प्रैक्टिकल करना था और आप लोगों को दिखाना था। और बाकी एक ये वाली पत्ती है मेरे पास, और यहाँ पे भी जो है मैंने हाथ पे से इसको अच्छे तरीके से मल लिया है, जबकि मेरे हाथ भी गीले हैं, मैंने वो वाली पहली वाली चाय की पत्ती के हाथ धोए हैं। तो इस वाली चाय की पत्ती का कलर नहीं निकला हैगा, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं काफ़ी देर तक मैंने इसको रगड़ा है इस तरह से, और इसका कलर बिल्कुल भी इतना नहीं निकल रहा है। तो ये वाली चाय की पत्ती असली है। तो इसी तरह से आप अपनी चाय की पत्ती का टेस्ट कर सकते हैं घर में ही, बिल्कुल फ्री में। आपको इस तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सी चाय की पत्ती हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ मैं शर्ट को मैं यहाँ पे लगाने लगी थी जी तो मैंने सोचा ये टिप्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। हमारी अलमारियों में होता क्या है कि स्पेस बहुत कम होती है,
और हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा मेंटेन होकर जाना पड़ता है। उनके कपड़े, शूज़, पैंटें वगैरह सब बहुत अच्छे से वॉश हुई हुई हों, आयरन हुई हुई हों, यहाँ तक कि उनके कपड़ों की जो तह वगैरह है बहुत अच्छी सी लगी हुई हो, ताकि उनकी जो आयरन है ना ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक मैंने गत्ता ले लिया है। आप कोई भी कॉपी यानी कि बच्चों की बुक्स वगैरह होती है उसका गत्ता ले लीजिए। साइडों में से मैंने इस तरह से दबा दिया है, बाकी स्लीव्स को मैंने इस तरह से सीधा कर दिया है। अब थोड़ी सी तेज जो है आप नीचे से लीजिए, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे नीचे से, और इस तरह होगा क्या कि हम अपने हस्बैंड की, अपने भाई की या अब्बू की शर्ट को इस तरह से तह लगा के रख सकते हैं। अगर आपको तह करने में मुश्किल होती है तो बगैर गत्ते के। और बाद में आप क्या कीजिए कि इसका जो साइड्स निकल रहे हैं उसको अंदर फोल्ड कर दीजिए, और आप इस तरह से इसका गत्ता जो है बाद में निकाल दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, जब आपकी शर्ट तह हो जाए तो आप इसका गत्ता निकाल दीजिए। मैं आपको एक मरतबा और करके दिखाऊंगी अभी, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी लोग बिगनर्स भी देख रहे हैं जिनको नहीं आइडिया है शर्ट्स तय करने का, तो उनके लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये दूसरी शर्ट है, मैं अपने हस्बैंड की शर्ट इसी तरह से ज़्यादातर तय करके यानी कि रखती हूँ, और इस तरह से ही मेंटेन करके रखती हूँ ताकि वो ऑफिस जाएँ तो उनको किसी किस्म की शिकायत ना हो मुझसे। तो यहाँ पे मैंने कॉपी का गत्ता रख दिया है, बच्चों की जो स्कूल कॉपी होती है, आप कोई भी गत्ता ले सकते हैं, थोड़ा बड़े साइज़ का। यहाँ से मैंने साइडों को फोल्ड कर दिया है, आसीनों को भी इस तरह से मैंने पीछे की तरफ ही फोल्ड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आपको हर काम इक्वली करना है, बराबर से करना है, ताकि कोई चीज़ ऊपर नीचे ना हो। और यहाँ से देखें मैंने गत्ता निकाल दिया है, हमारी शर्ट हो गई है जी बिल्कुल अच्छी सी तय हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने तय करी है। और आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स देने वाली हूँ। यहाँ पर आयरन जो है, ये इस हेयर स्ट्रेटनर जो है हमारी हर घर की ज़रूरत है। इसके बगैर तो हम शादी में जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल हमारे हेयर्स के साथ होने लगे हैं कि बाल हमारे कर्ली हैं, जिसको कर्ली चाहिए उसको स्ट्रेटनर, जिसके बाल स्ट्रेट हैं जिसको स्ट्रेट बाल चाहिए उसके बाल कर्ली हैं। तो आज आपको मैं बहुत आसान तरीका बताऊँगी कि मैं अपने घर में, मेरे पास स्ट्रेटनर नहीं है तो मैं किस तरह से बालों को स्ट्रेट करती हूँ। मैं यहाँ पे अपनी बेटी के बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉम्ब कर दिया है पहले अच्छे से बालों को। यहाँ मैंने आयरन गरम करके यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से, यानी कि ना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता से जो ना आयरन, अच्छा मेरी आयरन को इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है तो इसलिए मैं इसको फुल पे मैंने रखा हुआ है। लेकिन आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप लोग की आयरन ज़्यादा तेज़ है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत तेज़ गर्म हो जाती है, तो आप इसको प्लीज़ 2 या 3 पर ही, इस तरीके का बटन जो है स्विच इसका 2 या 3 पर ही रखें। और मेरी आयरन बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, बस ये है कि ना काम निकल जाता है, ऐसी है बस, तो इसलिए मैंने इसको फुल पे करा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको लेंथ के अंदर यानी कि लंबाई की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जा रही हूँ बालों को। आयरन को मैं इस तरह से बालों के ऊपर से गुजार कर, इस तरह से होगा कि आपके बाल जो होंगे बहुत अच्छे से जो है ना स्ट्रेट हो जाएंगे, और आपको स्ट्रेटनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घंटों खड़े होकर स्ट्रेटनर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बहुत अच्छे आपके बाल जो है स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपको कहीं भी शादी पार्टी में जाना हो तो आप इस तरह से अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से तो नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ये काम तो हम किसी सेकंड पर्सन से ही करवा सकते हैं। आप चाहे तो अपने हस्बैंड से करवा लीजिए, चाहे तो घर में कोई सिस्टर है उनसे करवा लीजिए, या मदर से करवा लीजिए। आइडिया देना मेरा काम था, लेकिन यकीन जाने अभी मैं आपको बालों का लुक भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छी तरीके से ये हमारे बाल जो है स्ट्रेट हो चुके थे। मैं अपनी बेटी के बाल यहाँ स्ट्रेट कर रही थी, तो मैंने सोचा ये टिप आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बाज़ लोग मतलब ऐसे हैं जिनके पास स्ट्रेटनर नहीं है मेरी तरह, तो मेरे पास भी स्ट्रेटनर नहीं है। जब मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था ना, तो हम लोग कभी कभार इसी तरह से अपना काम चलाया करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके बाल में कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ चुकी है और बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो चुके थे बिल्कुल। हालांकि मेरी बेटी के बाल जो है बहुत कर्ली हैं, जबकि ये देखें आप देख सकते हैं नीचे से रोल हो जाते हैं, जबकि ये आयरन करने के बाद जो है ना बहुत अच्छे से ना ये रोल हो चुके थे। तो आप लोग भी इसी तरह से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में घर की ही आयरन से अपने बच्चों के या अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आइडिया है, तो मैं अपने बालों को भी खुद से ही कर लेती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से भी बोलने की मेरे बाल स्ट्रेट कर दो, मैं खुद ही अपने बालों में आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस हैगा, इसलिए ये काम भी मैं आसानी कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप ये खुद ना करें। और आ जाते हैं जी यहाँ पे कॉइन्स की तरफ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कॉइन्स हैं और मैं अपने बच्चों को किस तरह से गिनती मैंने सिखाई, मैं आपको वो बताती हूँ। बच्चों को गिनती सिखाना हो गया है बहुत आसान इन कॉइन्स की मदद से। अब बच्चे जो है ना दिल लगा के यकीन करें गिनती भी पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सिक्के ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक के साथ एक सिक्के को मिलाया, एक और एक हो गए दो, दो के साथ मैंने एक और सिक्के को मिला दिया, हो गए जी तीन, एक के साथ एक और, तीन के साथ एक और सिक्के को मिला दिया, हो गए जी चार, और चार के साथ मैंने एक और सिक्के को मिला दिया, हो गए जी पाँच। अब पाँच और पाँच कितने हो गए जी 10 हो गए, और 10 और 5 कितने हो गए जी 15 हो गए। इसी तरह से मैंने अपने बेटे को काउंटिंग सिखाई। तो यहाँ पे बहुत
आसान ट्रिक से बच्चों को जो है पढ़ाई की तरफ लाने की, क्योंकि बच्चे जो है ना खेल खेल में बहुत आसानी के साथ पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, जबकि हम पेरेंट्स जो है बहुत तवज्जो देते हैं अपने बच्चों पर कि हमारे बच्चे किसी तरह से पढ़ लें, हमारे बच्चे इसी तरह से पढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, अगर आपके थोड़ी भी काम की है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पर भी लाजमी तौर पर फॉलो करें। वहाँ पर मैं लेटेस्ट डिज़ाइनिंग जो है शेयर करती रहती हूँ। वो मेरा फैशन से रिलेटेड चैनल है, सबा फैशन कॉर्नर के नाम से, यानी कि मेरा नाम सबा है और मैं फैशन से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैं सबा फैशन कॉर्नर के नाम से मेरा चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ जाके प्लीज़ आप लोग लाजमी तौर पे फॉलो करें मुझे, वहाँ पे भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियोस मैं बनाती हूँ फैशन से रिलेटेड, ताकि आपको घर बैठे बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाएँ और आप लोगों को कहीं मार्केट वगैरह भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप घर से ही बहुत अच्छे आइडियाज़ ले सकें अपने मोबाइल के ज़रिए, मेरी वीडियो के ज़रिए। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।